बोलिए प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। सुदामा जी इतने गरीब थे कि अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाते। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हम तो भले ही भूखे रहें, पर बच्चों को एक मां भूख से बिलखते कैसे देख सकती। और इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन कर क्या सकते हैं, किसी से कुछ मांग तो सकते नहीं। पत्नी ने सुदामा से कहा, हे प्राणनाथ, आप कई बार अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण की बात करते हैं। वो द्वारिका के राजा हैं, आप वहां क्यों नहीं चले जाते? वहां कुछ मांगना नहीं पड़ेगा और भगवान के दर्शन का लाभ भी मिलेगा। सुदामा जी को पत्नी की बात सही लगी और द्वारिका जाने के लिए आज तैयार हो गए। सुदामा जी की पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल पड़ोस के घर से मांग लाई। एक फटे चिटे कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा जी उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के मार्ग में निकल पड़े। 2 दिनों के बाद खोजते खोजते द्वारिकाधीश के महल के पास पहुंचे तो महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी ने द्वारपालों से विनती की। द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। एक ब्राह्मण है आया सुदामा नाम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। सुदामा जी की विनती सुनकर द्वारपाल आपस में विचार कर रहा है। अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कह रहा है, पर हमें तो आश्चर्य हो रहा है। ऐसा दरिद्र और द्वारिकाधीश का मित्र, पर करूं क्या? हैं तो ब्राह्मण और हमारे द्वारिकाधीश के दरबार में ब्राह्मण और साधु संत के लिए 8 पहर कोई भी पहरा नहीं रहता। अब तो जाके बताना ही पड़ेगा। द्वारपाल ने सुदामा जी से कहा, ठीक है, जब तक मैं पूछ के आ न जाऊं आप यहीं रुको। और इतना कहकर द्वारपाल अंदर चला गया और सुदामा जी का संदेश भगवान श्री द्वारिकाधीश से कहता है। क्या कहता है? ओ तन पे न कपड़े पांव जूते नहीं हैं उस गरीब के, हाय धोती फटी है पग में कांटे चुभे हैं उस गरीब के। देखो दर्शन करने आया बड़े अरमान से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। अभी आप सुन रहे हैं जय श्री कैसेट कंपनी की प्रस्तुति। सुनते ही दौड़े द्वारिकाधीश सिंहासन को छोड़ के। आहा, अब तो द्वारिकाधीश
कि महल के अंदर जाकर द्वारपाल कहता है, शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपानहु की नहीं सामा। द्वार खरो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु, एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। सर ढकने को वस्त्र नहीं, धोती फटी है, पांवों में बिवाई फटे हुए हैं, पर मस्तिष्क का तेज बता रहा है कि बहुत बड़ा विद्वान है, ऋषि। नाम सुदामा बता रहा है प्रभु। इतना सुनते ही दौड़ पड़े प्रभु, सुदामा कहां है, सुदामा कहां है, सुदामा। पादुका तो पहले ही पहने ही नहीं भगवान ने, पटुका कहीं गिर गए, मोर पखा कहीं गिर गया, और भगवान दौड़ पड़े। सब आश्चर्यचकित हैं कि आखिर हो क्या गया, ऐसा कौन आया कि भगवान आज आसन छोड़ के दौड़ लगा रहे हैं। और भगवान के पीछे पीछे सभी दौड़ने लगे। ए सुनते ही दौड़े द्वारिकाधीश, सिंहासन को छोड़ के। बाहों में भर के प्रभु गले से लगाया बड़े जोर से। अपने सिंहासन पे बिठाया आराम से। द्वारपालों ये विनती कहो शाम से, द्वारपालों ये विनती कहो शाम से। भगवान अपने सिंहासन पे सुदामा जी को बैठा के निहार रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। सुदामा की दीन दशा देखकर प्रभु रोने लगे। परात का पानी तो रखा ही रह गया, अपने नैनों के नीर से प्रभु सुदामा जी के चरण को धुला रहे। सत्यभामा के संग श्री रुक्मणी जी पंखा कर रही है। सुदामा जी ने टोका, प्रभु ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण की सेवा करने का मौका मिला है। हे ब्राह्मण देव, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम। हे ब्राह्मण देव, आज मत रोकिए, आज मत रोकिए, आज अपने नैनों के आंसू से अपने चरण को धो लेने दीजिए। हे ब्राह्मण देव, अरे नैनों के आंसू से चरण धो रहे हैं प्रभु सुदामा के। अपने सिंहासन पे बैठा के अपने बचपन के मित्र सुदामा को निहार निहार के प्रभु बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुदामा जी के चरणों को धो रहे। हाय नैनों के आंसू से चरण धो रहे हैं प्रभु सुदामा के। हाय चवर डुलावे रुक्मणी जी संग में सत्यभामा के।
को 56 भोग खिलाए बड़े सम्मान से। द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। एक ब्राह्मण है आया सुदामा नाम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से, द्वारपालों ये विनती कहो श्याम से। तो एक बार भाव से कहिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।